हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है संस्कृत संभाषण के इस पाठ्यक्रम में। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी संस्कृत वर्णमाला के ऊपर, और किस प्रकार से संस्कृत में अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं और किस प्रकार उनका क्रम है, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है और कैसे उनका प्रयोग करना है, उसके ऊपर हमने चर्चा की, जो कि बहुत ही बेसिक है ना, बहुत ही मूलभूत है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वर्णमाला के बारे में जानने के बाद अब समय है कि हम शब्दों के बारे में जानें, या कैसे छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं उसके बारे में हम जानें। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है वो है उसको बोलना। जैसे बच्चा है छोटा, वो बोलना और सुनना, इन दोनों से ही सीखता है भाषा को। तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, और आपस में जो हम चर्चा करते हैं उसी को कहा जाता है संभाषणम के। तो अभी हम संभाषणम आरंभ करने जा रहे हैं। तो क्या क्या हम सीखेंगे आज, हम एक बार देखते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम जानेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का अनुप्रयोग, यानी जो नाउन है और प्रोनाउन दोनों का एप्लीकेशन कैसे करना है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा यानी नाउन के बारे में। तो जो संज्ञा शब्द है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो संज्ञा का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जब हम नाम लेते हैं तो वो संज्ञा में ही आता है। तो अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया है, अलग अलग श्रेणियों में। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, विशेष, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, है ना। जैसे मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी का नाम राम है तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक है। या मैं किसी शहर का नाम ले रहा हूँ, जैसे बैंगलोर है या मैंगलोर है, तो कोई स्पेसिफिक अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वो किसी जाति को दर्शाती है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला शहर, मैंने एक सेंटेंस बोला शहर बहुत अच्छा है या नगर बहुत अच्छा है। तो नगर क्या हो गया, एक नाउन है, लेकिन कौन सा नगर है वो हमें नहीं पता। हो सकता है वो बैंगलोर हो, या हो सकता है वो दिल्ली हो, या चेन्नई हो। तो एक जाति को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला कि जो युवक है, युवक बहुत ही सुंदर है। तो युवक तो कोई भी हो सकता है ना, कौन सा युवक है स्पेसिफिक नहीं पता हमें। तो इसीलिए उसको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक यानी जिसमें हम किसी गुण को दर्शाते हैं। जैसे कि ईमानदारी, है ना, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ है। तो ईमानदारी या मिठास, ऐसे जो गुण है किसी वस्तु के, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी जब हम किसी एक समूह को दर्शाते हैं, जैसे सेना, कक्षा, ये सब क्या है, समूहवाचक। तो एक पूरा जो समूह है उसको हम एक नाम से संबोधित कर रहे हैं तो उसको समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कोई वस्तु जिसको मापा जा सकता है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया इत्यादि, तो उसको हम द्रव्यवाचक में डाल देते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा है। और संज्ञा का हम क्यों बात कर रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। जब आप अपना नाम बताते हैं किसी को, जब आप अपना परिचय देते हैं, तो वो भी क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो सबसे पहले हम संज्ञा का प्रयोग करना सीखेंगे आज, ठीक है।
उसके बाद सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप मान लो कुछ लिख रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो एक बार आपने नाम ले लिया किसी का, उसके बाद आप बार बार नाम नहीं लेना चाहोगे, तो हम क्या बोलते हैं, उसने, इसने, है ना। तो राहुल एक अच्छा लड़का है, और उसके उसके स्कूल का नाम ये है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो एक बार हमें पता लग गया राहुल का नाम वो संज्ञा हुआ, बाद में हम बार बार उसका नाम नहीं लेते, तो हम बोलते हैं उसने, है ना, उसे। तो हमें पता लग जाता है हम राहुल की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और भगवत गीता में भी ऐसा है कि जब भगवान कोई बात बोलते हैं तो बार बार वो उस वस्तु का या उस व्यक्ति का या उस गुण का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पे जैसे एक श्लोक आया है भगवत गीता से, तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे एक बार, और आप बताइए इसमें संज्ञा कौन सा है और सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो आपको दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवैतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो यहाँ पे आया है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं या करता है, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है ना। अगर हम रिस्पेक्ट देना चाहें तो हिंदी में उसको बहुवचन की तरह हम बोलते हैं, जैसे पिताजी खाना खाते हैं। पिताजी तो एक ही है, लेकिन रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको बहुवचन की तरह हिंदी में हम बोलते हैं ना। ऐसे यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं या करता है, क्योंकि एक वचन है, श्रेष्ठ है। तो बाकी जो है, तो वहाँ जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है बाकी लोग उसका पालन करते हैं, तो सयत प्रमाणम करते हैं। तो सा यहाँ पे सर्वनाम है जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, श्रेष्ठ के लिए। श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ कौन सी संज्ञा हुई यहाँ पे, आप बता सकते हैं। जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर गुणवाचक। व्यक्तिवाचक। गुणवाचक। जी जी जी। तो श्रेष्ठ यहाँ पे गुणवाचक है। ठीक है, गुणवाचक या भाववाचक दोनों एक ही है। तो क्योंकि यहाँ पे एक गुण की बात हो रही है, यहाँ पे कोई व्यक्ति की, स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, या स्पेसिफिक किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है ना, किसी समूह की बात नहीं हो रही। तो ये गुण है किसी का, और उसके स्थान पे स का प्रयोग हुआ है, सह, यानी वह जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है। वह कौन, श्रेष्ठ व्यक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं भगवत गीता में भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप अगली बार, अगले सेशन में आपको ढूंढना है कहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं भगवत गीता में, ठीक है, जहाँ पे संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। अभी जो संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण है, तीन चीजें हम आपको याद रखनी है जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हमारा जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो बदलता है। सबसे पहले हमें देखना है लिंग, यानी जेंडर क्या है। उसके बाद वचन, कितने लोग हैं, कितने लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं। और पुरुष यानी पर्सन्स कौन से हैं उसमें। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लिंग यानी जेंडर। तो जेंडर तीन प्रकार के हैं, आप सभी को पता है। पुल्लिंग है यानी मस्कुलिन, स्त्रीलिंग है, और नपुंसक लिंग यानी न्यूटर या न्यूट्रल जेंडर। तो पुल्लिंग अधिकतर हमको लगता है कि जो पुरुष है या पुरुषवाचक है उनके लिए प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग जो स्त्री है या स्त्रीवाचक शब्द है उनके लिए प्रयोग होता है, जैसे नदी हो गया। नदी तो स्त्रीवाचक शब्द है। घड़ी हो गया, हिंदी में मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं हो स्त्री हो सकता है स्त्रीवाचक हो ना। और पुल्लिंग शब्द जो पुरुषवाचक हैं उनके लिए प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग जो न्यूट्रल जेंडर है, जैसे पुस्तकम, संस्कृत में अगर हम देखें शास्त्रम, पुस्तकम, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन एक बात आपको नोट करनी है, संस्कृत की जो सुंदरता है वो आप आगे नोट करिए इस बात को, कि संस्कृत में जो जेंडर होता है वो कैसे डिसाइड होगा, उसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले मेरा कुछ प्रश्न है आपसे, देखते हैं आप सही से उत्तर देते हैं नहीं।
तो मैं एक शब्द लिखूंगा, आपको बताना है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है? तो मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो हो सकता है सही से ना लिख पाऊँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बालक, तो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बालक? पुल्लिंग है। पुल्लिंग। पुल्लिंग है प्रभु जी। हम्म, ठीक है। अभी मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे है देवता। पुल्लिंग है प्रभु जी। पुलिंग प्रभु जी, पुलिंग। ये ता है, ठीक है? अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ माउस से। ठीक है, ये भी पुल्लिंग है। अभी मछली को मैं लिखता हूँ संस्कृत में, ठीक है? वो आपको बताना है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपका प्रभु जी, मछली तो। हाँ, स्त्रीलिंग है प्रभु जी। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। मछली। स्त्रीलिंग। मीन, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। मीना। लेकिन ओके। इसके शब्द रूप पुल्लिंग की तरह है प्रभु जी के। नहीं, स्त्रीलिंग है। ओके, कंफ्यूजन है ना? ठीक है, अभी हम आपका डाउट दूर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कैसे संस्कृत में हमें पता लगेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्योंकि मैंने आपको बताया संस्कृत में कैसे डिसाइड करना है। तो अभी एक नियम है पहले मैं इसको एनोटेशन इसमें हटा लेता हूँ। पता नहीं इसमें कैसे हटते हैं एनोटेशन। हाँ, हट गए। तो वो आज एक बात आपको नोट करनी है, और ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की तरह नहीं है। हिंदी तो संस्कृत से इंस्पायर्ड है। इसमें जो लिंग होता है, जैसे मान लो स्त्री है, ठीक है? स्त्री क्या है, सबको पता है, स्त्रीलिंग है ना, आपके सामने दिख रहा है। लेकिन स्त्री के कई रूप है, कई शब्द हम स्त्री के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वो तीनों वचनों में हो सकता है। उदाहरण के लिए स्त्री, स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना? लेकिन इसके अलग अलग रूप है। स्त्री को दारा भी बोलते हैं, तो दारा जहां पे बोला जाता है वो पुल्लिंग है। स्त्री को नारी भी बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग है। और स्त्री को कलत्रम भी बोलते हैं, वो नपुंसक लिंग है। तो जहां पे हम दारा लिख रहे हैं स्त्री के लिए, वो पुल्लिंग शब्द होगा। जहां पे हम नारी लिख रहे हैं वो स्त्रीलिंग होगा। जहां पे कलत्रम लिख रहे हैं वहां पे नपुंसक लिंग होगा। ठीक है, दारा शब्द तो बहुत बार आया है भागवतम में, है ना? और कलत्रम शब्द भी आया है भागवतम में। तो दारा जो शब्द है वो पुल्लिंग है, कलत्रम नपुंसक लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है। और तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं है। हिंदी में आप देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में पत्नी को क्या कहा जाता है? पत्नी को कितने तरह से हम बोलते हैं? अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी भी स्त्रीलिंग है, पत्नी भी स्त्रीलिंग है। कई लोग गृह लक्ष्मी बोलते हैं, है ना, गृह लक्ष्मी, तो वो भी स्त्रीलिंग है। कई लोग एक और नाम है पत्नी का, वो है वामांगी, यानी जो बाएं भाग में स्थित होती है, तो वामांगी बोलते हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक ही व्यक्ति या वस्तु को के अलग अलग लिंग हो सकते हैं, अलग अलग उसके रूप के अनुसार। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। कैसे डिसाइड होगा? अब आप बोलोगे कैसे डिसाइड हुआ? जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है, पुराने ऋषियों ने या पुराने कवियों ने उसको जैसे प्रयोग किया है जिस लिंग में, उसी के अनुसार हमें करना है। ठीक है, ये नियम है। अगर मैंने देखा कि जीव गोस्वामी ने तो दारा शब्द को पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया है ना, तो मुझे वैसे ही करना है। अगर हो सकता है कोई शब्द दोनों में प्रयोग हुआ हो, तो मैं दोनों में कर सकता हूं। जैसे मुखः, मुखम, दोनों है। नखः, नखम, तो मैं दोनों में कर सकता हूं उसको। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ठीक? तो इतिहासकारों ने, कवियों ने, पुराने ऋषियों ने जैसे उस शब्द को प्रयोग किया है वही उसका लिंग होगा। और वो कैसे पता लगेगा हमको? प्रैक्टिस से। आप देखिए ये शब्द कहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, अभी मैं दोबारा आपको बताता हूँ।
पहला तो आपने सही बताया, सबने बाल कहा जो शब्द है वो बिल्कुल निश्चित रूप से पुल्लिंग है। लेकिन अभी मैंने दूसरा शब्द जो आपसे बोला था, दूसरा क्या था? देवता। देवता क्या है? स्त्रीलिंग में आएगा फिर ये। हाँ, देवरा, देवता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। कैसे पता लगेगा? ये ऐसे ही प्रयोग हुआ है इतिहास में, पुराना। इसको स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया गया शब्द को। तो देवता भले ही आपके मन में इमेज आए एक इंद्रदेव की, एक पुरुष की, लेकिन मैंने आपको बताया जो संस्कृत शब्द है, शब्द कैसे प्रयोग हो रहा है उसको हमें देखना है, हमें उसकी इमेज नहीं बनानी है मन में। जैसे दारा है, नारी है, कलत्रम है, आपको शब्द देखना है, आपको व्यक्ति की इमेज नहीं बनानी। तो इन तीनों का मतलब स्त्री होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो हमें देखना है इतिहास में कैसे उस शब्द का प्रयोग हुआ है। देवता शब्द स्त्री के लिए प्रयोग, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, जैसे मछली है, मछली तो स्त्रीलिंग हो गया, हिंदी में तो स्त्रीलिंग हो गया मछली। मीना तो पुल्लिंग हो गया। हाँ, चाहे आप मीना लिखो, चाहे आप मत्स्य लिखो, दोनों ही क्या हो गए? दोनों ही पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गए। तो भले ही आपके मन में इमेज आए मछली, मछली जल की रानी है, राजा नहीं है ना मछली, लेकिन संस्कृत में राजा है, ठीक है। तो संस्कृत में आप ये नहीं बोलोगे मछली जल की रानी है, संस्कृत में क्या बोलना है? मछली जल का राजा है। तो ऐसा थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पूर्व में कैसे प्रयोग हुआ है वैसे ही आपको प्रयोग करना है। इसमें कोई भी इमेज मन में नहीं बनानी है, या हिंदी जैसे हिंदी में प्रयोग हुआ है वैसे हमें नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये था हरे जो। कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे जहां पर दो विसर्ग लगे हैं तो वो पुल्लिंग है, और जहां आ की मात्रा है वो स्त्रीलिंग है, और जहां म हलंत के साथ लगा है वो नपुंसकलिंग है। जी जी, प्रायः रूल यही है, नियम हाँ, यही है, लेकिन ऐसा थोड़ा। कहीं कहीं पे जी जी अपवाद है मत, कहीं कहीं जी पे जी जी। अपवाद है, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो पुल्लिंग शब्द है उसमें भी, जैसे पिता है। पिता क्या है? पिता पुल्लिंग जी जी है जी। ना। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रिकारांत जो शब्द है, जमाता हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, तो इनमें रिकारांत शब्द हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे एडवांस जब हम संभाषण कोर्स करेंगे। अभी के लिए आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अभी हम इन शब्दों को नहीं देखेंगे। अभी हम सिंपल शब्द देखेंगे जो आकारांत है ना, जो अकारांत है, आकारांत है, और जो कुछ हलंत शब्द है, जैसे कि आपने बोला पुस्तकम हो गया, शास्त्रम हो गया। तो अभी के लिए रूल यही है जो आपने बोला, लेकिन ये यही रूल नहीं है, आगे जाके एडवांस जब हम देखेंगे इस कोर्स को तो उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, अब बारी आती है वचन की। एक वचन है गौरंगा, द्विवचन नित्यानंद, नित्यानंदा गौरंगा। तो बहुवचन है पूरा, गौर भक्त वृंद। तो एक वचन में एक व्यक्ति, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसी है ये। तो दो लोग हैं, द्विवचन है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है। अभी जो पुरुष है यानी पर्सन्स है, इसमें थोड़ा अलग होते हैं संस्कृत में और हिंदी में, या संस्कृत में और इंग्लिश में थोड़ा अंतर होता है। तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं यहाँ पे। पुरुष मतलब अभी वो नहीं है कि मेल मेल ही होगा, ठीक है। तो पुरुष मतलब जो, जब कोई सेंटेंस होता है, कोई बात हो रही है, उसमें तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो उसमें प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति विशेष को, जैसे, या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो जैसे कृष्ण है ना, सह गोपी अर्जुन, जैसे मैंने बोला कृष्णा, कृष्णा सुंदर है, तो कृष्ण क्या हो गया इसमें? प्रथम पुरुष हो गया, जिसकी बात चल रही है। सा तौते तम तम हम आवाम भयम। हाँ जी, बिल्कुल। तो जिसकी बात चल रही है वो प्रथम पुरुष हुआ। और
मध्यम पुरुष कौन हुआ जिससे हम बात कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला तुम आज किधर थे, तो तुम क्या हो? मध्यम पुरुष। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो प्रथम पुरुष हो गया। और जो बात कर रहा है यानी मैं, अहम, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अभी देखो, जो इंग्लिश है उसमें अंतर है, ठीक है। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन नहीं बोलते, थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा अंतर है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस संस्कृत में क्या है? प्रथम पहले किसको रखा गया है? पहले दूसरों को रखा गया है। और इंग्लिश में क्या है? अपने आप को पहले रखा गया है ना, अहम। तो आपको ऐसा समझना है, इंग्लिश वाले अपने आप को पहले रखते हैं और संस्कृत वाले दूसरों को पहले रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा कि संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है वो दूसरा व्यक्ति होता है, और इंग्लिश में जो प्रथम पुरुष है स्वयं व्यक्ति होता है, खुद। तो ये दोनों में अंतर है, इंग्लिश और संस्कृत में थोड़ा सा। बाकी ये भी बहुत ही सिंपल है। और आपको ऐसे याद रखना है, एक सिंपल तरीका है। उत्तम पुरुष में मैं आ गया, मध्यम पुरुष में तुम, आप, और इसके अलावा जो भी है वो सब प्रथम पुरुष में आ गया, बस। तो दो आप याद रख लीजिए, अहम और तुम। इसके अलावा जो भी है वो सब प्रथम पुरुष, बस। ये सिंपल है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम संभाषण कुछ बेसिक सीखेंगे। अभी हमने तीन चीजें सीख ली हैं, ठीक है। हमने पर्सन, व्यक्ति सीख लिए, हमने वचन सीख लिए, और हमने लिंग सीख लिए। अभी इसके आधार पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे कैसे सेंटेंस अलग अलग होते हैं इन तीनों के आधार पे। तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना परिचय उसको देते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे, अपना परिचय कैसे देना है। इसमें तीन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। आप सभी को ये शब्द सीखने हैं आज। पहला है मम, दूसरा है भवतः, और तीसरा है भवत्याः। तो मम मतलब मेरा, भवतः मतलब आपका, और भवत्याः मतलब भी आपका है। लेकिन भवतः जो शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है जब हम पुरुष से बात कर रहे हैं। भवत्याः स्त्री के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या है? दिखने में तो पुरुष लग रहे हैं। तो ये कैसे बात करते हैं, आपको कैसे बात करनी है अभी आप देख लीजिए एक बार। तो ये व्यक्ति बोलता है मम नाम गोविंदः, मेरा नाम गोविंद है। अभी किससे बात कर रहा है ये? एक पुरुष से बात कर रहा है। तो ये पूछेगा भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है, आपका नाम क्या है? अब सामने वाले का भी उत्तर देना है। तो ये क्योंकि पुरुष है तो ये क्या बोला? मम नाम माधवः। तो पुरुष हो या स्त्री हो, मम नाम तो कॉमन है। अगर स्त्री है तो क्या बोलेगी? मम नाम लता, मम नाम गीता, या मम नाम रोहिणी, कुछ भी बोल सकती है। तो मम नाम ये चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। कैसे? अगर मान लो एक पुरुष और एक स्त्री है। अब इसने बोला मम नाम हरि ही, मेरा नाम हरि है। भवत्याह नाम की, अभी किससे बात कर रहा है? स्त्री से बात कर रहा है, तो भवताह नहीं आएगा। क्या आया? भवत्याह, आपका नाम क्या है? इससे पहले हमने देखा, जो संभाषण था इससे पहले, उसमें जब इसने पूछा था पहले व्यक्ति ने भवतः बोला था, क्योंकि पुरुष से बात कर रहा था। अभी दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो संभाषण है इसमें स्त्री से बात कर रहा है, तो इसने भवत्याह नाम किम ऐसे बोला। अभी स्त्री क्या बोली? मम नाम गीता, मेरा नाम गीता है। तो अभी हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, ठीक है। दो दो लोग हम बात करेंगे आपस में। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कौन दो लोग वॉलंटियर करना चाहेंगे? हाँ, प्रभु जी मैं बोलती हूँ। हाँ, ठीक है। किसके मम साथ? एक मिनट पहले। हाँ जी, आप और सविता माता जी और पुण्यवती माता। पुण्यवती माता जी, आप स्टार्ट करिए। हाँ। मम नाम मम नाम पुण्यवती श्रीप्रदा देवी दासी। भवत्या नाम किम? अ,
मम नाम सविता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ओके, अब कौन करना चाहेगा? मम नाम ममता। नहीं, आप हरे किसके? कृष्ण। हाँ, ममता माता जी को किसके साथ बोलना है? अभी कौन उनके साथ बोलना चाहेगा? जी ठीक है, ममता माता जी। आप सविता मामता जी ने पूछ मम नाम अशोका। एक मिनट, एक सेकंड। अभी केओस हो गया। ठीक है, अशोक प्रभु जी के साथ आप बोलिए, ठीक है ममता माता जी। जी। भवता नाम किम। मम नाम अशोका। हाँ। मम नाम ममता। ओके। अभी अभी और दो लोग हम लेंगे, संगीता माता जी और रति रूपा माता जी। जी हरे कृष्णा, आप दोनों बोलिए। हाँ, प्रभु जी। जी जी जी। जी संगीता माता जी, आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, शायद रति रूपा माता जी का बैकग्राउंड नॉइस है। ठीक है, तो कोई और बोलना चाहेगा संगीता माता जी के साथ? ठीक है माता जी, आप मैं हो जाती हूँ प्रभु जी इनके साथ, पुण्यवती श्री प्रदा। जी जी जी। मम नाम संगीता। भवत्याः नाम किम। मम नाम पुण्यवती श्री प्रदा। ठीक है, अब आप पूछो पुण्यवती माता जी। मम नाम पुण्यवती श्री प्रदा देवीदासी। भवत्या नाम किम। अब मम आप बोल। नाम संगीता। हाँ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके। जी, वंदना माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, वही बोलना चाहूंगी। मम हम्म। नाम वंदना, भवतः नाम किम। तो आप किसको बोल रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं आप उसका नाम? प्रभु जी आपसे पूछ रहे बात है प्रभु अच्छा, जी। हाँ फिर ठीक है। मम नाम आनंद विलास केशव दास। तो ठीक है, आप मटेरियल नाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, इतना तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपका? तो इसमें तीन शब्द है। मम तो कॉमन है सबके लिए, मेरा। तो मेरा स्त्री पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। भवतः और भवत्याः अलग है। अगर हम पुरुष से पूछ पूछ रहे हैं तो भवतः, स्त्री से पूछ रहे हैं तो भवत्याः। अभी हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएंगे कन्वर्सेशन को, और उसके बाद एंड करेंगे। तो इसमें एक और चीज है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम बताते हैं अपने बारे में, हम क्या करते हैं, कौन है। तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें भवान यानी तुम। तो, तो दोनों में अंतर है। भवता मतलब आपका, भवत्या मतलब आपका, और भवान मतलब तुम, और भवती मतलब भी तुम या आप। तो अहम मतलब मैं, भवान मतलब आप, किसके लिए? पुरुष के लिए। और भवती मतलब आप, वो स्त्री के लिए। कहा मतलब क्या या कौन, वो पुरुष के लिए। और का स्त्री के लिए। तो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। तो इसने बोला अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। भवान कहा, आप कौन है, मतलब आप क्या है, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये बोलता है अहम गायक, मैं तो गायक हूँ। तो अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। भवान कहा, आप क्या है, आप कौन है, तो ये बोलेगा अहम गायक। तो कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले नाम पूछा, उसके बाद अपने बारे में थोड़ा बता रहे हैं, परिचय कि हम क्या करते हैं। अभी यहाँ पे पुरुष और स्त्री है। अभी ये स्त्री से बात कर रहा है, तो बोल रहा है अहम वैद्य, मैं डॉक्टर हूँ। भवती का, आप कौन है। पहले क्या था, इससे पूर्व जो संवाद था उसमें इसने पूछा एक पुरुष से, भवान कहा, आप कौन है। तो पुरुष के साथ कहा आएगा, ठीक है, आप कौन। स्त्री के साथ कहा आएगा, भवती का, आप कौन है। अहम वैद्य, भवती का। तो इसने बोल दिया अहम छात्रा। तो ऐसे आपको अब कन्वर्सेशन करना है। और पहला वाला भी रहेगा, पहले आपको बोलना है मम नाम गोविंद, या मम नाम लता,
फिर आपको पूछना है भवत्याह नाम किम। वो स्त्री है तो बोलेगी मम नाम देविका। फिर आपको बोलना है अहम गृहिणी या अहम लेखिका। भवती का अगर वो स्त्री है तो बोलेगी अहम वेद्या या अहम गायिका। तो इतना आपको अभी कन्वर्सेशन करना है। इसमें से आप कोई भी शब्द चुन सकते हैं। वैद्य, गायकः या गायिका, लेखकः या लेखिका, छात्रः या छात्रा, बालकः या बालिका। ठीक है, ऐसे ही इसमें से भी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए मैंने लिखे हैं शब्द। तो आप चुन सकते हैं और इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अभी कौन करना चाहेगा? दो लोग। प्रभु जी मैं करना चाहूंगी। आप और संगीता माता जी। जी आप स्टार्ट करिए पहले। जी। मम नाम पुण्यवती श्री प्रदा देवी दासी। भवते भवत्या नाम किम? मम नाम संगीता। अहम शिक्षिका। भवती का? अहम गृहिणी। हरि हरि बोल, बहुत ही सुंदर। हरि। जी अभी कौन करना चाहेगा? मैं करूं सविता? प्रभु सविता जी। माता जी और फिर उनके साथ अशोक प्रभु जी। मैं करूँ प्रभु जी? जी जी हाँ। हाँ, हरे कृष्ण। मम आ, नाम मम नाम हाँ, अनंत अशोकः। आगे। आ, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सविता। अहम लेखकः। भवती का? अहम गृहिणी। जी तो हाँ जी, बहुत ही अच्छा। आपको जरूरी नहीं है वही बोलना है जो आप एक्चुअल में हो। आप तो क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अहम वैद्या, अहम गायिका, लेखिका, कुछ भी बोलिए। ऐसा आपको असली में ये मत सोचिए कि सच में हमको वही बताना है जो हम बोल रहे हैं। अभी हमको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग शब्दों की। तो आप कुछ भी बोलिए। अहम शिक्षिका, अहम महिला, अहम बालिका, अहम छात्रा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। जितना आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना आप अलग अलग शब्द सीखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आप रोल प्ले कर रहे हो, ऐसा आप एक्चुअल में मत सोचिए कि हमको वही बोलना है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन करेगा अगला नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ममता माता जी और उनके साथ उनका साथ कौन देना चाहेगा? हरे कृष्ण। वंदना माता जी आप करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी 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 स्टार्ट मैं करिए। बोला था, हम्म। मम नाम वंदना तल्लेजा। भगवती का? नहीं, भवत्याह नाम सॉरी, की। हाँ हाँ। बोलिए दोबारा। भगवते ममता मम नाम वंदना। भगवत्या का? नाम नाम की। नाम भवत्याह भगवान नाम की। भगवान का। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पहले आपको क्या बोलना है? अपना नाम बताना है ना, जो नीचे लिखा है यहाँ पे। जैसे माता जी ने बोला मम नाम वंदना। भवत्याह, क्योंकि आप स्त्री से बात कर रहे हो, आप आपको पूछना है भवत्याह आपका नाम क्या है। भगवत्या नाम की। फिर माता भगवत्या जी को का? बोलना है। ममता माता जी को बताना है मम नाम ममता, है ना। फिर आपको जी, बोलना है। मम नाम ममता भवत्या नाम किम? हाँ, तो हरे उन्होंने कृष्ण। फिर माता जी बोलेगी अहम, जो भी है माता जी जो भी बोलना चाहे, अहम छात्रा या अहम लेखिका। भवती का, आप क्या है, आप कौन है? तो फिर माता जी बोलेंगी, ममता माता जी अहम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, आप दोबारा प्रैक्टिस करें दोनों। जी। मम नाम ममता भवत्या नाम किम? हरे कृष्ण। जी वंदना माता जी बोलिए। मम नाम वंदना। हम्म, जी अब ममता माता जी आप बोलिए। अहम, अहम शिक्षिका। आगे अ, दूसरा सेंटेंस। भवान का। नहीं, भवती भवती स्त्री के साथ आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भवती का। हम्म। हरे कृष्ण। जी वंदना माता जी अब आप बोलिए। अहम,
अहम कुछ भी बोल सकते हैं आप, वैद्य, गायिका। वैद्य भवती हाँ का। हाँ, बस इतना ही आपको बोलना है, उन्होंने तो बता दिया ना ऑलरेडी, अब आपको नहीं पूछना। ओके, तो ये था। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ पे इतना ही है। हाँ, हरे तो आप कृष्णा आप प्रभु सभी जी। लोग प्रैक्टिस करिए। आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम और भी जो सर्वनाम शब्द है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस जो पहले वाला है उसकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही अब। ऐसा नहीं कि पहले प्रैक्टिस की और उसको छोड़ दिया, और इसका भी प्लस आगे जो भी है उसकी भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसी बात करते रहिए एक दूसरे से। एक एक सेंटेंस अगर आप डेली बोलेंगे तो फिर आपको ये इसमें फिर सोचना नहीं पड़ेगा पुरुष है स्त्री है, नेचुरली आपके दिमाग में वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी का, समय हो गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद वाचा प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्णा। सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो धन्यवाद नमः। प्रभु जी। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।